नमस्कार, आप देख रहे हैं विधि सत्ता। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। कठुआ के इन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल साहब, मैं सीधे सवाल पे आऊँगा। आपके टेन्योर को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी तक आप कितने करोड़ के काम करवा चुके हैं और इनमें सबसे मेजर प्रोजेक्ट कौन से रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद रोहन जी। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे को तकरीबन 35-37 वर्ष सेना में सेवा करने का मौका और अपनी मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिला। और 2016 फरवरी में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मुझे पब्लिक लाइफ में और फिर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का मौका मिला। और बाद में जिस तरह से मुझे मेरी पार्टी की सपोर्ट और जो पब्लिक का जनता का आशीर्वाद मिला और मैं डीडीसी का सदस्य बना और उसके बाद मैं जिला कठुआ का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना। तब से हम 3 प्लान जो कैपेक्स डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के होते हैं वो बना चुके हैं और अभी चौथे प्लान की तैयारी है जो जल्दी हम बनाएंगे। तो इसमें पहले वर्ष में तकरीबन 600 करोड़ का प्लान आउटले, दूसरे वर्ष में लगभग 1000 करोड़ की आउटले और तीसरे गए वित्त वर्ष में तकरीबन 2000 करोड़ की प्लान आउटले थी। मतलब हर कैपेक्स बजट में आपका डबल होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार कितना रहने वाला है? इस बार अभी तक फिगर आई नहीं है। ये इस बार जो है ये जो रिवाइज बजट होगी, क्योंकि 3 महीने इसके 4 महीने निकल गए हैं। वो अभी एक जो वोट एंड काउंट हुआ था, पहले इंटरिम बजट हुई थी जिसमें कोई प्लान नहीं हमने बनाया है। और लेकिन कुछ लाइबिलिटीज़ थी तो पिछले साल की थी, तकरीबन 45 करोड़ रुपया सरकार ने रिलीज़ किया है और उससे हमने जो ऑनगोइंग वर्क थे या जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई थी उसके अगेंस्ट में था वो। और अभी एक बड़ा प्लान हम जो है वो बनाने जा रहे हैं। और इस बार अच्छी बात यह है कि इस बार पंचायत भी नहीं नीचे लेवल पर, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी नहीं है और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ही जो इस समय एग्जिस्टेंस में है। और सरकार की गाइडलाइन भी आ चुकी हैं कि ये इस बार का जो प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाएगी और इसमें सपोर्ट करेंगे बीडीओज। उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल भी मेंट किए हैं और बहुत जल्दी जिस तरह से जैसे ही सीलिंग आएगी उसके बाद हम बैठेंगे और उसमें बीडीओज की हेल्प लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेंगे और एक अच्छा खासा प्लान बनाएंगे। और इसके चलते अगर देखा जाए पिछले 3 वर्षों में जो मेजर धन्यवाद करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 जैसी जो एक नेगेटिव आर्टिकल यहाँ जोड़ी गई थी उसको हटाने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट से व्यवस्था होता है उसकी यहाँ पर स्थापना करी। और सिर्फ रूरल में ही नहीं, अर्बन एरिया में भी जब से ये काउंसिल बनी है इसमें जो पहले के 2 टियर थे, जिस तरह से पंचायती राज था या उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी 1 साल पहले तकरीबन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से पहले। लेकिन जो एक्चुअल गति है जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो रूरल वर्क्स हैं वो तीसरा टियर बनने के बाद ही जो है ओवरऑल जो है उसमें गति आई। और जिसके चलते बड़े मकदार के ऊपर मैं कहूँगा कि इसके अलावा जो तो मैंने आपको तकरीबन 3500 का ये पिछले 3 वर्षों का ब्यौरा दिया जो बजट हमने कैपेक्स बजट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई थी। इसके अलावा स्टेट लेवल पर जो यूटी कैपेक्स होती है और जो नबार्ड के प्रोजेक्ट, जो PMSY के प्रोजेक्ट और CRF और लैंग्वेजिंग के जो प्रोजेक्ट थे और ब्रिजिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ये अगर और जल जीवन मिशन जिसके लिए जिला कठुआ के लिए तकरीबन 1400 करोड़ रुपए की बजट जो है वो मुकर्रर करी गई है, जिसका तकरीबन आधा लगभग जो है काम हो गया है, खर्चा भी इतना हो चुका है।
तो इसको कुल अगर टोटलिटी में हम देखें तो विकास में भी पिछले 3 सालों में 3.5 सालों में जबरदस्त गति आई है, और जिसके चलते अगर भारतीय जनता पार्टी ने अभी दोनों सीटें जम्मू रियासी और उधमपुर कठुआ डोडा जो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी और जीती है, 100% हमारा जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है, तो ये भी इसी के ही बावजूद है, जो काम के चलते ही इसका जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं ना कहीं मिनिमम थी। 10 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने विकास को देख के, लोगों ने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के बीच में थे, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे उसके बाद में लोगों की रोज़मर्रा की समस्याएं हों, हमारे लोग जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 14 में से जो 14 की सदस्यों की काउंसिल है, उसमें से 13 जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये सारे हमारे जो सदस्य हैं ये बड़े कर्मठ हैं और बड़ी निष्ठा से और दिन रात जो है पब्लिक के बीच में हैं, और इसके चलते जो जिस तरह से लोगों के बीच में ये रहे हैं, लोगों के काम किए हैं, तो लोगों ने जो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को, हमारे जो ऑफ कोर्स जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर थे और जो से केंद्र में मंत्री थे पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए बहुत सराहनीय काम किया है, और एक आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी आगे निकल गई है। तो इसके लिए हम जो है सरकार, मोदी सरकार के भी आभारी हैं और जनता के भी आभारी हैं कि जिन्होंने हमें फिर से मौका दिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से हमारे लोग काम करते रहेंगे और जनता भी हमारे जो इस काम को ऑर्गेनाइज करेगी। जी, तो पिछले 3 सालों में जो मेजर प्रोजेक्ट रहे हैं आपके कठुआ ज़िला में, उनके नाम बताएं। कठुआ ज़िले के अंदर तकरीबन नवाड़ सेक्टर में, स्टेट सेक्टर प्लान में और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में 100 से ऊपर तकरीबन सड़कें जो हैं बनी। इस तरह से PMSGY जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम है, उसके अंदर भी लगभग इतनी सड़कें जो हैं वो बनी हैं। बॉर्डर एरिया के अंदर जो BRO के द्वारा सड़कें बनाई गई हैं, और इस तरह से नेशनल हाईवे आप देख रहे हो कि जो कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो तकरीबन 60 किलोमीटर रोड हमारे ज़िले से गुजर के जाएगी, और इसके अलावा जो लखनपुर से जम्मू के बीच में जो 6 लेन रोड बन रही है, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इम्प्लीमेंट हुए। इसलिए ब्रिजिंग सेक्टर के अंदर बात करें तो बड़े सारे तकरीबन 2 दर्जन पुल जो हैं बने हैं, जिसमें जुथाना ब्रिज है, जिसमें महानपुर के पास नियाली ब्रिज है, और इस तरह से बहुत सारे ब्रिज जो हैं इस सेक्टर में बने हैं। और बॉर्डर रोड के द्वारा बॉर्डर के एरिया में तो सड़कें बनी हैं, लेकिन उसके अलावा 2 बड़ी सड़कें जो है वो काम हुआ है। एक तो जो बसोली से बनी सड़क जा रही है, उसका जो है बनी तक तो बनी, लेकिन अभी वो सड़क जो है सरथल पहुंच गई, तो उसका विस्तारीकरण हो रहा है। और इसके साथ हमारा जो दयालाचक से चलें रोड है, ये काफ़ी कंजस्टेड था, लोगों बड़े समय से लोगों की डिमांड रही है कि इसका वाइडनिंग किया जाए, इम्प्रूवमेंट की जाए, जो ऑलमोस्ट अभी बन के तैयार है। और एक और रोड जो हाँ CRF के माध्यम से बनी है, वो सड़क है लखनपुर बसंतपुर से थैंडेम जो धार रोड को जोड़ती है। तो ये भी 22 करोड़ का तकरीबन प्रोजेक्ट था, 12 किलोमीटर सड़क थी। ये भी पिछले 70-75 वर्षों से लोगों की डिमांड रही है, लेकिन ये जो लोगों की जो डिमांड थी, ये खुशकिस्मती से अभी पूरी हो पाई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसी तरह से आगे भी जो ब्लॉक लेवल की सड़कें हैं या तहसील लेवल की सड़कें हैं, खासकर हमारे हिली क्षेत्र में और कंडी क्षेत्र में, उनमें भी रूरल एरिया में बहुत सारी सड़कें बन जाने से इसमें हमारे जो गांव हैं दूर दराज के, वो पंचायतों के साथ जुड़े हैं। पंचायतें जो हैं वो ब्लॉक के साथ जुड़ी है, और ब्लॉक हेडक्वार्टर जो हैं वो तहसील और सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़े हैं, जिससे लोगों का समय
और जो बीच की दूरी थी वो कम हुई है। और इसी तरह से हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण रोड है जो महानपुर से बसोली, जी। तो इस सड़क की भी बड़े लंबे समय से अरसे से डिमांड रही है और इसको भी हमने पिछले वित्त वर्ष में हम पिछले वित्त वर्षों में इसके लिए 7-7 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। लेकिन पहले जो साल था उसमें किसी कारणवश जो है वो काम नहीं हो पाया था, सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही इस्तेमाल हुआ था। लेकिन गए वित्त वर्ष में इसके लिए हमने जो 7 करोड़ रुपया सेक्रेटरी PWD जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने दिया था उसका इस्तेमाल हो गया है। और आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर इस रोड का वाइडनिंग और इम्प्रूवमेंट हो गया है। कुछ जगह हैं जिस तरह महानपुर से जब आप बसोली की तरफ जाते हैं तो पुंडा कर्णवाड़ा के बाद पुंडा तक का जो तकरीबन 5-6 किलोमीटर की सड़क है उसका काम अभी होना है। और इसी तरह से नगरोटा माता नगरोटा से गगरोड़ के बीच बसोली के बीच में भी कुछ काम होना है। उसके लिए हमने अभी 2.5 करोड़ रुपया जो है वो रख दिया गया है। और जो बसोली वाली सेक्शन है और इस तरफ जो बलावर और ये मानपुर पुंडा के बीच सेक्शन है उसके लिए भी जल्दी ही पैसे मुहैया कराए जाएंगे ताकि ये रोड भी इसका विस्तारीकरण हो। और सबसे बड़ा जो बात हुई है इस क्षेत्र में सड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो 2 सड़कें जो हैं पिछले दिनों जो माननीय सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है हमारे नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 2 बड़ी सड़कों का, इनफैक्ट 3 सड़कें मैं कहूँगा जो अनाउंस करी थी। एक उसमें कठुआ से महानपुर बसोली बनी भद्रवाह होते हुए डोडा के लिए भारतमाला के तहत प्रधानमंत्री PMDP प्रधानमंत्री डेवलपमेंट स्कीम के अंदर एक सड़क बननी है जो तकरीबन इस समय का जो 8-10 घंटे का सफ़र है डोडा और कठुआ के बीच में, ये मात्र 3-3.5 घंटे का जर्नी रह जाएगा। और इस सड़क की दूरी जो है वो 170 किलोमीटर के लगभग होगी। तो इस सड़क का अभी इस समय सर्वे चल रहा है, ज़मीनी सर्वे भी चल रहा है और गूगल के ऊपर जो है सर्वे किया जाएगा। आशा है कि बहुत जल्दी ये सर्वे हो जाएगा। और शतरगला में इसमें 3 टनलें बननी है कि शतरगला पास के ऊपर और एक भूंडा और बनी के बीच में और एक जो बालासुंदरी हिल्स है उनमें एक टनल बननी है जिससे बिलावर के लिए और बसोली के लिए कॉमन कनेक्टिविटी फ्राहम होगी। इस तरह से हम जो पुरानी कुछ सड़कें हैं जो बड़े पिछले 20-30 सालों से बनी आ रही हैं, लेकिन उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो लेकिन अभी हम पूरा इसमें पूरी क्षमता से लगे हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वो एक सड़क है मानू हटली रोड जो तकरीबन 30 साल पहले बनने शुरू हुई थी, लेकिन जो उस समय के रिप्रेजेंटेटिव थे जो सरकारें थी उनका जो लैकलस्टर एटीट्यूड रहा है उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। इसमें कई कारण रहे। इसी तरह से जो बिलावर और बनी के बीच में कटली से देरी गला और आगे ढग्गर के बीच में सड़क बननी है जो एक बड़ी शॉर्टकट होगी, बनी के लिए रोड होगा बिलावर से, वो उसका भी काम जो है वो गति लाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जी। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट दिए गए हैं। टूरिज्म का प्रोजेक्ट पहाड़ी क्षेत्र में दिए गए हैं। हमारे जो बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिलावर डुगन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2 अथॉरिटी जो हैं 2016-17 में ये इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन ये अथॉरिटीज अभी नोटिफाई हुई हैं। और इसके साथ LG साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और चीफ सेक्रेटरी साहब का कि जिन्होंने इससे ये दोनों जो अथॉरिटी थी इनके ऑफिस बिलावर और बसोली में स्थापित किए हैं। पहले इनके ऑफिस कठुआ में होते थे और जिससे ये तवज्जो नहीं दे पाते थे पूरे सेक्टर में, तो अभी ये इनके ऑफिस रिस्पेक्टिव एरियाज में स्थापित किए गए हैं। इनकी यूरिडिक्शन भी जो है वो डिसाइड करने के लिए भी हमने केस इनिशिएट किया है। और इनके बनने के बाद जो है आप देखेंगे बसोली के क्षेत्र में बहुत सारे बे साइड एमिनिटीज, काफ्टेरियाज
और जेटीज और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको इम्प्रूवमेंट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा। इसी तरह से बिलावर डुगन के अंदर भी बड़े पैमाने पर बे साइड एम्यूनिटीज़ और इस तरह की जो दूसरी टूरिस्ट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है। इसी तरह से इसी के साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बसोली के अंदर एक वर्ल्ड क्लास नेशनल लेवल का एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी जो उसके लिए भी एलजी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पिछले 5 सालों से प्रोजेक्ट अटका था, लेकिन जब एलजी साहब को हमने बताया तो उन्होंने तुरंत जो है भूमि उसके लिए अर्जित करने के लिए आदेश दिए और वो प्रोजेक्ट तकरीबन 20-22 करोड़ रुपया इस पर लग चुका है और आगे चल के अभी जो बोट वगैरह खरीदने हैं उसका कार्य भी चला। इसी तरह से स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है दिए गए हैं इस समय डिंगाम के अंदर, हीरानगर के अंदर, कठुआ के अंदर, बनी के अंदर, सरथल के अंदर, सांदर में, धारमानपुर में, बसोली में और बिलावर में हमारे स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पर ग्राउंड्स, जिम, इंडोर स्टेडियम आदि जो है बनाए जा रहे हैं जिससे यूथ के लिए जो उनके लिए गेम स्पोर्ट्स की सुविधा भी कायम होगी और इसके साथ स्कूलों के अंदर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा। आज जितने भी पिछली सरकार ने दो हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल 2016-17 में जो अनाउंस किए थे उस समय उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। स्कूल तो अनाउंस कर दिए थे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी आप देखेंगे जो हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ हर हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल में 8 से 10, 12, 14 कमरे तक जो है वो रूम्स बनाए गए हैं और उनके जो स्कूल है उनके अंदर स्पोर्ट्स का भी फैसिलिटी दी गई है। तो ये लेबॉर्ट्रीज बनाई गई हैं, लाइब्रेरी के लिए स्पेस दी गई है। तो ये कुल मिला के टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के अभी जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में एक प्रयास किया गया है और इससे जो एक प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि जो रूरल एरिया से सुविधाएं नहीं होने की वजह से जो प्लान होता था वो प्लान अगर देखेंगे पिछले 5-6 सालों में बिल्कुल रुक गया है प्लान और आगे इस तरह का प्लान ना हो। और इवन जो लोग बाहर चले गए थे वो भी अभी इन अपने गाँव के अंदर मोहल्लों के अंदर आके दोबारा से अपना घर बना रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है और आने वाले समय में इसमें और गति आए ये हमारा प्रयास है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा जो बड़ा काम हुआ है जिला कठुआ के अंदर एक तो हमारी नई पहले 5 कॉन्स्टिट्यूंसी थी और जो हमारा कंडी का क्षेत्र था विधानसभा की बात कर रहे हो। हाँ, विधानसभा के अंदर जो असेंबलीज हैं उनका एक नई असेंबली कार्व की गई है। जो हमारे कंडी का क्षेत्र था पहले वो 3 भाग में डिवाइड था, कुछ कठुआ के साथ था, कुछ बिलावर के साथ था, कुछ बसोली के साथ था और उस इलाके का विकास नहीं हुआ था। अभी उस इलाके में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है और जो हमारे बसोली और बिलावर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बनी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनके साथ भी ऐसा इलाका जोड़ दिया गया था कि जो जियोग्राफिकली जुड़ता नहीं था और लोगों को सुविधा भी होती थी और लोगों की एक डिमांड भी रही थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूंसीज को उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार बनाया जाए। तो ये भी एक बड़ा काम हुआ है। इसके चलते जो है लोगों की जो पॉलिटिकल एस्पायरेशन भी फुलफिल हुई है और आने वाले समय में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यूनिट छोटे हो जाने से ये विकास भी होगा। इसी तरह से ज़िले के अंदर आप देखो तो पहले एक डिवीज़न हुआ करता था कठुआ का, पिछले 10 साल पहले 2 डिवीज़न बने थे, लेकिन अभी PWD के हमने 4 डिवीज़न बनाए। कौन से? हाँ, वो एक कठुआ के अंदर PWD डिवीज़न है और बिलावर के अंदर भी एक बसोली के अंदर PWD डिवीज़न था। अभी 2 डिवीज़न और जोड़े गए हैं, एक बिलावर के अंदर और एक हीरानगर के अंदर। तो ये PWD के डिवीज़न और बन जाने से जो एरिया कम हो गए हैं और इसलिए जो वर्क्स हैं, जो प्रोजेक्ट है पहले जिनमें देरी होती थी उनमें और ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी और आशा है कि ज़्यादा एफिशिएंसी होगी और आने वाले समय में ज़्यादा मकदार में और बेहतरीन काम वर्क्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ऐसी हम आशा है। इतने काम आपने एक साथ में गिना दिए।
अगर और आपसे पूछा जाता तो शायद पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। चलिए, काम तो किए हैं, अभी थोड़ा चुनावी मुद्दों पे आते हैं। कहा जा रहा है कि असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द ही होने वाले हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि इस बार 400 बार, तो 400 पार तो नहीं आया, लेकिन सरकार बन गई है। जम्मू कश्मीर से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या लगता है कि इस बार कितनी बार? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन की आपने बात करी, तो असेंबली इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से 2018 के बाद ड्यू हैं। और जिस तरह के यहाँ के हालात थे पिछले, जब से 370 हटा है, जब से जम्मू कश्मीर में एक नया दौर यहाँ पर शुरू हुआ, तो उससे आप देख रहे हो कि हालात यहाँ पर बेहतर हुए। विकास ने भी जो है पेस पकड़ी है, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हुआ है। जो एक ज़माने में जो कश्मीर के अंदर पत्थर फेंके जाते थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, या आए दिन जो जिस तरह से मिलिटेंट अटैक होते थे, और एक जिस तरह से यहाँ पर करप्शन का बोलबाला था, ये सारी चीज़ों बेहतर हुई है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ई गवर्नेंस बेहतर हुई है, सुशासन बेहतर हुआ है। तो इसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पर पिछले इलेक्शनों के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, लेकिन इस बार की जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुई है उसमें नेशनल जो अवरेज है उसके अनुकूल जो है वो यहाँ पर वोटिंग भी हुई है। तो ये अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए, और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ असेंबली इलेक्शन होगी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे जो लीडरशिप है, हमारी जो पार्टी का हमेशा से रहा कि पार्टी के लिए इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से पब्लिक सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मिली है, उससे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में जल्दी इलेक्शन होगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव भी जीतेगी और यहाँ पर सरकार भी बनाएगी। रही बात आपने 400 पार की बात करी, तो रोहन जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है ये, जो मेंबरशिप के लिहाज से। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी उसके सामने गोल होते हैं तो उसमें टारगेट फिक्स किए जाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि वो टारगेट 100% अचीव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार 10 साल प्रधानमंत्री के जो हो चुके थे, और इसमें देश में जब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, जब से लोकतंत्र हुआ है, मेरे ख्याल इतिहास में दूसरी बार ऐसे हुआ कि कोई प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री तीसरी बार चुना गया है।